शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। विदिशा शहर में एक प्राचीन मंदिर है जिसे बीजा मंडल मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें दो मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं ये सूर्य भगवान का मंदिर है और कुछ लोग बीजासिन देवी के मंदिर के रूप में जानते हैं। ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है, लेकिन जब भारत में मुगल आए तो उन्होंने इसे तोड़ा और इसे ईदगाह का रूप दे दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की मूर्तियाँ आज भी खंडित अवस्था में मंदिर के आसपास ही मौजूद है। कुछ दीवार में चुनी हुई है और कुछ को सुरक्षित रखा गया है। अब नया विवाद ये आया है कि इस जगह पर नाग पंचमी पर हिंदू समाज पूजन की अनुमति चाहता है। हिंदू समाज की ओर से ध्रुव चतुर्वेदी नामक युवक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और अनुमति मांगी थी, लेकिन विदिशा कलेक्टर ने जो किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। बुद्धेश वैद्य वहाँ के कलेक्टर है और उन्होंने बीजा मंडल मंदिर की जगह अपने पत्र में इसे मस्जिद बताया है। उनका कहना है कि बीजा मंडल मंदिर में मस्जिद में लोग अनुमति मांग रहे हैं पूजन की। यहाँ पर 34 साल से कोई नमाज नहीं हुई क्योंकि वहाँ मूर्तियाँ देखने के बाद मुसलमानों ने अपनी नमाज बंद कर दी, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व कार्यालय मंत्री रहे रघुनंदन शर्मा जी का। रघुनंदन शर्मा जी इस बात से बेहद नाराज हैं कि कलेक्टर ने अनुमति देना ना देना अलग बात है, लेकिन अपने पत्र में जो अनुमति रोकी है, जो एसपी को पत्र लिखा है कलेक्टर ने, जिसमें इसको बीजा मंडल मस्जिद बताते हुए ये कहा है कि यदि हिंदू समाज के लोग यदि पूजन करने आते हैं तो उन्हें रोका जाए, पुलिस लगाई जाए और जो वहाँ पूजन करते पाया जाता है उस पर 1 लाख का जुर्माना और सजा का प्रावधान है और दोनों भी कर सकते हैं। बेहद नाराज है रघुनंदन शर्मा जी इस बात से। उनका कहना है कि एक मंदिर को मस्जिद लिख देना और जिला प्रशासन के सबसे जिम्मेदार अधिकारी को ये बेहद आपत्तिजनक है और वे कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हमारे साथ में रघुनंदन शर्मा जी हैं, उनसे समझते हैं। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप काफ़ी बेहद नाराज है, मैं ये देख रहा हूँ। कलेक्टर की चिट्ठी पढ़ने के बाद आपकी गुस्सा एकदम से ऐसा लग रहा है कि आपका कहना है कि इस मंदिर को वो मस्जिद लिखने की ऐसी मतलब गलती कैसे कर सकता है कोई कलेक्टर? देखिए, मैंने उस बीजा मंडल को अर्थात विजय मंदिर को या सूर्य मंदिर को कम से कम 10 बार देखा है। मैं तो विदिशा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ और मेरा विदिशा से बड़ा गहरा संबंध रहा है। मैंने देखा है कि उसकी जो कुर्सी है जो 8 फीट ऊंची है, वहाँ अभी भी उस कुर्सी के ओरिजिनल पत्थरों के साथ मूर्तियां हैं जिनको तोड़ा गया है। उनके नाक कान साफ किए गए हैं, उनका चेहरा बदरूप किया गया, विद्रूप किया गया है और हजारों मूर्तियां उस मंदिर में रही होंगी, मूर्तियां खंभों में ऊपर तक रही होंगी। उन सबको तोड़ा तो वो मलबे में दबाई हुई थी। 1990-91 में तत्कालीन कलेक्टर जब थे तो भारी वर्षा के कारण वो दीवारें जिसमें ये छिपाई हुई थी वो गिर गई और सब बाहर निकल पड़ी। तो कलेक्टर ने सारी मूर्तियां अपने कब्जे में ली, उसको और साफ करवाया तो ये स्पष्ट हो गया कि ये मंदिर के ही अवशेष हैं। थोड़ी भी मनुष्य के रूप में अकल रखता है, जो जानवर नहीं है, वो तो इसको मंदिर ही कहेगा। मूर्तियां हैं। मुसलमानों ने भी जब से ये देखा कि मूर्तियां निकल गई तो चूंकि वो मूर्ति स्थल में नमाज अदा नहीं करते, स्वतः अपनी प्रेरणा से उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दी। 34 वर्षों से जब से वो मूर्तियां निकली है, वो मुस्लिम समाज ने न तो दावा किया न वहाँ पहुँचे। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग थे वो नागपंचमी के दिन या किसी विशेष दिन जाकर के पूजा किया करते थे, बाहर से ही कर लिया करते थे। किसी ने उनको भी नहीं रोका, लेकिन किसी संगठन ने, हिंदू संगठन ने विधिवत लिखित में अनुमति मांगी तो ये कलेक्टर महोदय विवाद सुलझाने का इनका काम है, विवाद पैदा करने का काम नहीं है। ये शांत रह सकते थे, दोनों पक्षों को कह सकते थे, लिखित में अनुमति मांगने वाले को भी समझा सकते थे, पर यह सब करने के बजाय उन्होंने पुरातत्व विभाग के किसी पुराने पत्र का हवाला देकर उसको मस्जिद लिख दिया। और मस्जिद लिख दिया तो सारा हिंदू समाज आंदोलित है। विदिशा का ही नहीं भाई,
हम तो भोपाल में बैठे हैं और मेरे जैसे हिंदूनिष्ठ जो भी लोग हैं वो सब इस कलेक्टर की कार्यवाही से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। और मेरा तो राज्य शासन से आग्रह है कि 24 घंटे के भीतर भीतर इस कलेक्टर को बाहर करना चाहिए और विवाद पैदा करने के कारण इसको भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक दायित्व नहीं देना चाहिए। नितांत अयोग्य व्यक्ति है। पहले 20 कलेक्टर बदल गए वहां के, कभी किसी कलेक्टर ने इस प्रकार से अपनी ओर से उसको मस्जिद घोषित करने का प्रयत्न नहीं किया। रिकॉर्ड में वो लिखित में एसपी को कह रहा है कि मस्जिद है और इसलिए हिंदू समाज आंदोलित है। भाई 9वीं शताब्दी 8वीं 9वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, पुरातत्ववेत्ताओं ने उसकी अवधि निकाली है। 15वीं 16वीं शताब्दी में बाबर में तोप लगाकर उसको उड़ा दिया था। उसके बाद मुसलमान भी डरने लगे और उन्होंने मूर्तियों को ढक दिया था और फिर ईद की नमाज करते थे। लेकिन जब मूर्तियां बारिश के कारण निकल पड़ी और दीवार ढह गई तो अपने आप मुस्लिम समाज बंद हो गया। जब मुस्लिम समाज उसको मस्जिद कहने को मानने को तैयार नहीं है तो कलेक्टर कैसा मूर्ख आदमी है जो हिंदू समाज की भावनाओं को कुचल रहा है, रोंद रहा है। रघु जी, ये जो कलेक्टर का पत्र है वो मैं अपने दर्शकों को भी दिखाता हूँ। एक तरफ ये पत्र कलेक्टर ने अपने पत्र में लिखा है कि कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति यदि पूजा करने आता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया जा सकता है। और एसपी से कहा है कि वहाँ फोर्स लगाइए और रोकिए। क्या कल यदि आपकी सरकार का कलेक्टर एसपी हिंदुओं को जाने की और पूजा करने से रोकती है तो आप क्या करेंगे? मैं तो शासन को चुनौती देता हूं कि 7 दिन के भीतर भीतर वहां उपयुक्त कार्यवाही नहीं हुई तो रघुनंदन शर्मा स्वयं वहां जाकर के और पूजा अर्चना करेगा। किसी की हिम्मत हो, कोई माई का लाल इस मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हो तो मुझे रोक ले। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके शिष्य रहे। मुख्यमंत्री से तो आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनको तत्काल इसको बाहर करना चाहिए और शांति बहाल करना चाहिए। उसमें से कोई न कोई समस्या का हल निकालना चाहिए। सरकार का दायित्व हल निकालने का, विवाद को और बढ़ाने का दायित्व न तो प्रशासन के अधिकारी का है न शासन का है। लेकिन इस कलेक्टर ने विवाद को बढ़ाने का, आग में घी डालने का प्रयत्न किया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो इतने संवेदनशील हैं, तत्काल कार्यवाही करने में विश्वास रखते हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि 24 घंटे के भीतर भीतर इसको विदा करो और भविष्य में उसको कोई भी प्रशासनिक दायित्व न दें। आपको लग रहा है कि यदि आप वहां जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? यदि रघुनंदन शर्मा जी वहां पूजन करने जाते हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये पुलिस बल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। जनबल से भी बड़ा है क्या पुलिस बल? ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। बहुसंख्यक समाज को कुचल करके रख देना, जबकि किसी मुस्लिम समुदाय के लोग उसको मस्जिद नहीं मानते, तो कलेक्टर नया विवाद पैदा कर रहा है मस्जिद कह करके। और पुराने किसी सर्कुलर का हवाला दे करके वो साइलेंट रह सकता था, समझा सकता था, लेकिन उसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। गैर जिम्मेदार आदमी है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाई। चलिए, एक आखिरी सवाल यह है कि जो तेवर आज मैं रघुनंदन शर्मा जी के देख रहा हूं, ये तेवर आप विपक्ष में तो दिखाते थे, लेकिन क्या कारण है कि आपकी खुद की सरकार है, आपके शिष्यबद्ध लोग या मुख्यमंत्री है, तब रघुनंदन शर्मा को ये तेवर क्यों दिखाने पड़ रहे हैं? क्यों नहीं आपकी बात सुनी जा रही है संगठन के अंदर? देखिए, अभी तक तो सरकार को स्वविवेक से निर्णय ले लेना था। चलिए, 2 तारीख का पत्र है और आज मैं 8 तारीख को बात कर रहा हूं, पूरा 1 सप्ताह बीत रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी तक तो शासन को निर्णय ले लेना था और इस विवाद को शांत करना था। वहां के अच्छा, हिंदू तो बड़ा उदार है, सहिष्णु है, उसको तो समझाया जा सकता था। पिछले कलेक्टरों ने भी उनको समझाया कि भाई बाहर से पूजा कर लिया करो, हम अधिकृत में लिखित में अनुमति नहीं देंगे। लेकिन लिखित में विरोध कर रहा है ये आदमी। लिखित में अनुमति नहीं दें यहां तक तो ठीक है, लेकिन लिखित में विरोध कर रहा है तो लिखित की अनुमति मांगने से ज्यादा पाप है, बड़ा पाप है, अपराध है। तो ऐसे अपराधी अधिकारी को वहां रखने से क्या औचित्य? आपकी ये मांग पे आप डटे हैं कि वो कलेक्टर को तत्काल हटाएं 24 घंटे के अंदर? मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं, आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं और मीडिया में कह रहा हूं। अगले बुधवार तक कलेक्टर नहीं हटा तो रघुनंदन जी पूजन करने जाएंगे वहां? मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथियों के साथ वहां जाकर के और उसको मंदिर के रूप में स्वीकार करके मूर्तियों पर फूल चढ़ाऊं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रघुनंदन शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि विदिशा कलेक्टर ने एक तरह से सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का काम किया है। 24 घंटे में यदि उसको नहीं हटाया तो एक सप्ताह के अंदर रघुनंदन शर्मा अपने साथियों के साथ उस स्थान पर जाएंगे, मूर्तियों की पूजन करेंगे। देखते हैं दुनिया की कौन ताकत उन्हें रोकती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।